एक चीज़ का मैं उसमें खुलासा करना चाहता हूँ, कोई कुछ भी कह ले, ज़मीर अहमद खान वक्फ बोर्ड के मामले में बहुत क्लीन है, वो किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेते। हाल ही में समाजी कारकुन अब्दुल रज़ाक ने कांग्रेस लीडर उबैदुल्ला शरीफ पर करप्शन और गैर कानूनी कामों में मुलव्विस होने का इल्जाम आयद किया था। इस ताल्लुक से आज उबैदुल्ला शरीफ ने अब्दुल रज़ाक को मानहानि की नोटिस देने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में तफसीलात पेश किए। इन्होंने कहा कि वजीर ज़मीर अहमद खान ने वफ़ में कोई करप्शन नहीं किया है, वो इस मामले में क्लीन हैंड हैं और वफ़ के ताल्लुक से वजीर ज़मीर अहमद खान अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ज़मीर अहमद खान के हक में कुछ लोगों ने वीडियो बनाए और मुझे गाली गलौज की है, ये सरासर गैर कानूनी है और इस ताल्लुक से वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। इन्होंने ये भी कहा कि गाली गलौज करने वाले ज़मीर अहमद खान के फॉलोवर नहीं हो सकते। उबैदुल्ला शरीफ ने कहा कि इन पर 20 साल पहले करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसे कोर्ट ने क्लीन चिट दिया है, यानी एक्विट किया है, और साथ ही सोते शाह दरगाह कमेटी की मियाद ख़त्म होने के बाद इन्होंने वहाँ से बाहर आ गए थे। उबैदुल्ला शरीफ ने अब्दुल रज़ाक की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की वजाहत पेश की और साथ ही कई अहम बातें बताईं। चलिए जानते हैं उबैदुल्ला शरीफ अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। ज़मीर अहमद खान उनकी जगह, मैं अपनी जगह, इख्तिदार में हैं, बहुत अच्छा है, मिनिस्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों घर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, हज़ारों लाखों लोगों को घर बांटे। मुझे पूरी यकीन है कि मुसलमानों को भी जो है उनका हिस्सा, उनके परसेंटेज के हिसाब से घर मिलेंगे, ये उनसे उम्मीद रखते हैं हम। लोग जो मेरे खिलाफ गाली गलौज किए हैं उनके ताल्लुक से इसे तो मैंने लीगल नोटिस दी है और डिफर्मेशन केस डालूंगा। बाकी के लोग जो हैं इनके खिलाफ भी जो है, ये जो लोग हैं, मैं समझता हूँ इन लोगों से मुझे और मेरे फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुँच सकता है। मैं पुलिस कमिश्नर को और पुलिस को जो है ये कंप्लेंट करने वाला हूं कि मुझे या मेरे घर में किसी को भी कुछ भी नुकसान हुआ तो ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे। अस्सलाम वालेकुम। माह रमज़ान में कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के चेयरमैन के इलेक्शन के बाद मैं और सैयद अशरफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का जो इंतखाब हुआ उसको हमने उसकी तायीद की और जो मेंबरान उस वक्त इलेक्शन में गैर हाज़िर रहे उनके ताल्लुक़ से भी हमने कुछ बातें कही। जमहूरियत में हर किसी को हक़ है अपने ख़यालात का इजहार करने का। हमने अपने ख़यालात का इजहार किया। जब हमने अपने ख़यालात का इजहार किया तो हमें यह भी मालूम था कि उसके जवाबात भी आएंगे, तो हम उसके लिए तैयार थे। लेकिन जो जवाबात आए हैं या जिन्होंने हमारे उस बयान को जो है उसका काउंटर किया है, वो उन्होंने कई गलत बातें हमारे ताल्लुक़ से की। उसमें एक शख्स जो शहर बेंगलोर में राजस्थान से जो गोश्त लाया जाता है बकरे का, वो कुत्ते का गोश्त बोलकर जो है उस मामले में वो मुलविस था। एक और हमारा दोस्त ही है वो मुजाहिद, सैयद मुजाहिद, उन्होंने भी कुछ कहा और 3-4 लोगों ने उनके ख़यालात का इजहार नहीं किया, लेकिन उनके अल्फाज जो गालियाँ वगैरह जो दी थी वो जो है बिल्कुल गलत था। वो अपने आप को जो है मिनिस्टर के फॉलोअर्स या चाहने वाले कह रहे थे। मैं समझता हूँ कि हमने हमारा फ़र्ज़ अदा किया है। हम अपने ख़यालात का इजहार कर रहे थे। किसी को अगर पसंद नहीं है तो उसका काउंटर कर सकते हैं।
लेकिन वो शख्स पहले जो है जिसने मेरे ताल्लुक़ से कहा कि मेरे ऊपर लोकायुक्त का केस था, मैं अरेस्ट हुआ था और मैं किराया बाकी हूँ और 2 करोड़ रुपए बड़े मकान में आए थे, तो मैंने जो है सिर्फ 30 या 20 लाख का काम किया, बाकी का हिसाब नहीं दिया। और भी कुछ ऐसे इल्ज़ामात थे जो बेबुनियाद और गलत थे। आज जो है कर्नाटक में कई चीफ मिनिस्टर लोकायुक्त अरेस्ट करके जेल जाके आ चुके हैं और कईयों के खिलाफ आज भी मुकदमात हैं। मेरे खिलाफ भी ये हुआ था। अदालत ने पूरी तहकीक के बाद वो मुकदमा खारिज किया और जिसने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की थी, जो पैसे जमा किए थे 75,000 रुपये, अदालत ने पुलिस को ये हुक्म दिया लोकायुक्त को कि वो पैसे जो है गवर्नमेंट की ट्रेजरी को जाए और मुझे जो है मासूम करार दिया गया। वो शख्स जो ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहा था, मैंने उसके ख़िलाफ़ एक लीगल नोटिस भेजी है डिफर्मेशन केस की 15 अप्रैल को, और ये नोटिस उसको मिल भी गई है। मैं उस शख्स के ख़िलाफ़ क्रिमिनल और सिविल मुकदमा इंशाअल्लाह दाखिल करूँगा। उसको वक्त दिया है इसका रिप्लाई करने का। उसने जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर उसके पास उसका सबूत है तो वो हमें दे, या नहीं तो कोर्ट में लाके साबित कर सकता है। मैंने हमारे YouTube चैनल्स के कुछ साथियों से भी गुजारिश की थी, क्योंकि वो चिल्ला के ये कह रहा था उस दिन के मैं उनके साथ आऊँगा, बात करूँगा। मैंने उसको बुलाया भी था, इन हमारे YouTube चैनल वालों को बोला भी था बुलाने के लिए, लेकिन वो शायद नहीं आया। खैर उसकी मर्ज़ी। ये जो कुत्ते का गोश्त का जो मामला था, हमारे शहर के जो कुरैशी ब्रादर हैं, ये राजस्थान से गोश्त मंगवाते हैं और बिल्कुल सही गोश्त आता है वहाँ से। ये गोश्त इसलिए मंगाया जाता है कि बेंगलोर का जो की खपत ज़्यादा यहाँ बिक्री होती है, इसलिए वहाँ से वो मंगवाते हैं। ये कह रहा था कि मेरे पास लाइसेंस है, वो कर रहा हूँ। और जो पुनीत करेहल्ली जो उस दिन जाके जो है जो गलाटा किया, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये एक मैच फिक्सिंग थी उसकी। हमारे कुरैशी बरादरान को तंग करने का मामला था वो मामला होने के बाद ये खुद जो है हमारी कुरैशी बरादरान से एक पैकेट के लिए इतना पैसा वसूल करने की मांग रखी थी। खैर उसका मामला है, वो जो चाहे करे, देने वाले दें उसको। वो कुत्ते का गोश्त लाया नहीं लाया मुझे ये नहीं मालूम, लेकिन उसकी जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस तरीके से उसने आपके सामने बयानात दिए, उससे ये जाहिर होता है कि वो कभी ना कभी कुत्ते का गोश्त खाया जरूर है, क्योंकि उसके असरात उसकी गुफ्तगू में नजर आ रहे थे। मैं किसी और ने अशरफ साहब के ताल्लुक से बहुत गलत बातें उसने कही, एक नाम लेकर, वो कौन है, वो क्या है, उसके साथ क्या रिश्ता है। उस कमबख्त निकम्मे को ये नहीं मालूम वो उसकी बीवी है और उसके 4 बच्चे हैं। 1999 में वो एक नौ मुसलमान है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में पहली बार मेरी बहन छोड़ के किसी और को मैंने अपनी बहन बनाई, तो वो सैयद अशरफ साहब की बीवी है। 99 में मेरे सामने वो इस्लाम कबूल की और निकाह हुआ, मैं खुद उसका गवाह हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करना चाहता।
किसी के बीवी बच्चों के ताल्लुक से ऐसी गलत बातें कहना जो है किसी को भी शोभा नहीं देता, लेकिन वो जब आईना देखता है तो उसको उसी की सूरत नज़र आएगी। मैंने उसको लीगल नोटिस दी है, वो जवाब देगा। दूसरे एक शख्स जो उनका नाम मैंने लिया, उन्होंने मेरे ताल्लुक से मुझे मशवरा दिया कि मैं अशरफ साहब के साथ ना बैठूं। वो बहुत ही दानिश्वर हजरत हैं, वो जो है उनके क़ायद को भी जो है काफ़ी मशवरे देते रहते हैं। मैं उनके मशवरे के ऊपर गौर फिक्र करूँगा। बेचारा वो भी मजबूर है, बहुत ही उम्मीद के साथ था कि वो हज कमेटी का चेयरमैन बनेगा। पाप बेचारा जो है उनकी वालिदा बोरिंग हॉस्पिटल में थी, उसके ऊपर जो गुजरा है, उसके ऊपर जो दुख गुजरा है, मुझे उसका एहसास है। तो पाप उसका नंबर तो नहीं लगा, किसी और का नंबर लग गया और वो जो है चेयरमैन हो गए। अभी भी मुजाहिद जो है थोड़ा उम्मीद से है कि उनके क़ायद कभी ना कभी उसे जो है हज कमेटी का चेयरमैन बनाएंगे। हमारी दुआ है कि उसकी दुआ कबूल हो, उसकी आरज़ू पूरी हो। जियो भी है। उसके बाद जो है कुछ ऐसे गुंडे जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, कोई जो है ड्रग एडिक्ट है, ऐसे लोगों ने ऐसी गंदी गंदी बातें हमारे ताल्लुक से कही और इसके पीछे उनको बोल के देने वाले जो है ये उनका ब्लॉक प्रेसिडेंट है, उसने इनको उसका के जो है ये सारी चीज़ें की है। वो ब्लॉक प्रेसिडेंट शायद ये भूल गया है कि उसका पुराना धंधा क्या था। आज उसको उनके लीडर जो है, उसने खुद मुझे कहा कि माहाना 1-1.5 लाख रुपए की आमदनी करके दिए हैं। तो यकीन बात है उनके लीडर की तारीफ़ करने या उनको खुश करने के लिए वो जो है अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। और जो है वो भी जो है ये कह रहा है कि मुझे हमारे साहब ने वादा किया है कि अगला कर्नाटका माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का चेयरमैन वो बनेगा। चेयरमैन बने, हमें कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो बहुत घटिया आदमी है। ऐसे लोगों को साथ रखने से ज़मीर अहमद खान साहब की इमेज को धक्का पहुंचेगा। यही लोग हैं जो इनको धक्का पहुंचा सकते हैं। और मैं मज़ीद ये कहना चाहता हूं कि वो जो शख्स जिसे मैंने लीगल नोटिस भेजी है, उसको जो फीडिंग किया था वो कौन की है वो भी मालूम है हमें। नए नए इक़्तिदार में आए हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ज़मीर अहमद खान साहब को खुश रखेंगे। ये सब ज़मीर अहमद खान को मेरे बाद ही जानते हैं। ज़मीर अहमद खान साहब को मैं उस वक्त से जानता हूं जब वो MLA भी नहीं बने थे। आज ज़मीर अहमद खान एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं, ना सिर्फ बेंगलोर कर्नाटक बल्कि सारे हिंदुस्तान में उनका नाम है। कांग्रेस पार्टी में हाईकमांड में भी बहुत ज़्यादा मजबूत उनकी पकड़ है। जहाँ भी इलेक्शन होते हैं हाईकमांड को उनको भेजते हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला और उनको तरक्की दे। एक साहब ने कहा कि वो बहुत सखावत करते हैं, कुछ दिखा के करते हैं, कुछ बंद मुट्ठी करते हैं। अरे उनके खून पसीने की कमाई हुई कमाई है, आमदनी है, जैसे भी चाहे खर्च करें, हमें किसी को इसकी इनकार नहीं है। हम चाहते हैं कि वो और जो है खैरात करें, लोगों की मदद करें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एक चीज़ का मैं उसमें खुलासा करना चाहता हूँ, कोई कुछ भी कह ले, ज़मीर अहमद खान वक्फ बोर्ड के मामले में बहुत क्लीन है। वो किसी किस्म की रिश्वत नहीं लेते, इसका मैं खुद जो है गवाह हूँ।
अगर इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा तो वो लोग यही कहेंगे कि उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, उनको खश करने कर रहे हैं या उनको डर के कर रहे हैं। किसी ने वो भी कहा कि देखे हमारे यजमान कैसा बला को डरा को ही क्या थी भी आवाज़ निकल रहा है। मैं सिवाय अल्लाह अल्लाह के रसूल के किसी से डरने वाला नहीं हूँ और मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ज़मीर अहमद खान उनकी जगह, मैं अपनी जगह। इख्तिदार में हैं, बहुत अच्छा है, मिनिस्टर हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, हज़ारों घर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हज़ारों लाखों लोगों को घर बांटे। मुझे पूरी यकीन है कि मुसलमानों को भी जो है उनका हिस्सा उनके परसेंटेज के हिसाब से घर मिलेंगे, ये उनसे उम्मीद रखते हैं हम। लेकिन वो लोग जो मेरे खिलाफ गाली गलौज किए हैं उनके ताल्लुक से इसे तो मैंने लीगल नोटिस दी है और डिफर्मेशन केस डालूंगा। बाकी के लोग जो हैं इनके खिलाफ भी जो है, ये जो लोग हैं मैं समझता हूँ इन लोगों से मुझे और मेरे फैमिली को कुछ भी नुकसान पहुंच सकता है। मैं पुलिस कमिश्नर को और पुलिस को जो है ये कंप्लेंट करने वाला हूं कि मुझे या मेरे घर में किसी को भी कुछ भी नुकसान हुआ तो ये लोग जो है जिम्मेदार होंगे। ये लोग जिम्मेदार होंगे और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। है उन्होंने अपनी बातों में उनकी जो वीडियोस निकले हैं उसमें खुद उन्होंने धमकी दी है। कोई कह रहा था कि 25,000 आदमी लेके आऊंगा, कोई कुछ कह रहा था। और ये लोग जो है बिल्कुल जो है इनका रिकॉर्ड देखिए पुलिस में कैसा है। मुझे अफसोस होता है कि ये लोग ज़मीर अहमद खान साहब को बदनाम करने के लिए कह रहे हैं कि ये उनके फॉलोअर्स हैं। ज़मीर अहमद खान के फॉलोअर्स ऐसे निकम्मे लुच्चे लफंगे नहीं हो सकते। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ऐसे लोगों को या वो लोग जो ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हैं वो अपने आसपास ना रखें। मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूं कि आपने आए। हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें कही थी। एक तो कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज़ कमीशन के चेयरमैन के ताल्लुक़ से, एक लैला मजनू की कहानी थी। ये कुछ भी बंद नहीं होगी, सब आएगी। और कुछ मामलात हैं, हमने कहा रमज़ान के बाद करेंगे, कुछ मामलात हैं जो है बकरीद की ईद के बाद करेंगे, और कुछ मामलात हैं खासकर ये माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन के ताल्लुक़ से जो किया है। मुझे कोई बात नहीं, उनको बना लें, लेकिन ये कह के ना बनाएं कि ये बहुत सीधे और हानेस्ट आदमी हैं। उनके जो करप्शन के केसेस हैं, उनके जो ये डिस्प्रोपोर्शनेट ऑफ असेट्स हैं, उस ताल्लुक़ से मैं आपके थ्रू पब्लिक में लाने से पहले जो है जनाब ज़मीर अहमद खान साहब और आली जनाब नसीर अहमद MLC पॉलिटिकल सेक्रेटरी को ख़त लिखूंगा कि ये उनके जो है असलियत है। वो अगर कुछ एक्शन लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लेते हैं तो मैं फिर पब्लिक में आऊँगा। मेरे खिलाफ कुछ नहीं कहा। देखिए एक बात, मेरे मिनिस्टर मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने ज़मीर अहमद के ख़िलाफ़ कोई करप्शन के चार्जेस नहीं लगाए, तो मुझे उसकी सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बोलिए। लेकिन आपके बगल में अशरफ साहब जो है आपको मुखातिब करेंगे, वो देंगे। अशरफ साहब का मामला ऐसा है, अशरफ साहब जो भी एक है वो अपने मैं उनका GPA होल्डर नहीं हूँ या मैं उनका स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ। ये लोग जो है ये किसी के स्पोक्स पर्सन हो सकते हैं। इनको अनवर बादशाह वो मेंबरों के ताल्लुक़ से बहुत बोल रहे थे ये लोग, ये उनके GPA होल्डर हो सकते हैं, लेकिन मैं अशरफ साहब का GPA होल्डर नहीं हूँ। वो खुद जो है इंशाअल्लाह उनका जवाब जो भी है वो देंगे। और मैंने जो भी कहा था
अब मैं यूं निसार अहमद के ताल्लुक से कह रहा हूं, मैं जो भी उनके खिलाफ जो मेरे पास दस्तावेज है मैं वो करूंगा, उसके बगैर मैं नहीं बात करूंगा। आपने शुरुआत में कहा कि आपको क्लीन चिट मिली है, मासूम करार पाए हैं, जी कुछ सबूत है? बिल्कुल है। किस तरह से बेकसूर साबित हुए आप? क्या कोर्ट में बेकसूर साबित हुआ मैं 20 साल पहले, आज भी नहीं 20 साल हो गए उसको, 20 साल से जायद हो गए। और जहां किराया देने की बात कर रहे हैं, एक रसीद लेके आया, एक नोटिस लाई है उस इदारे से कि उबैदुल्लाह शरीफ इतने पैसे देने हैं, 1 घंटे के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। और वो जो 2 करोड़ रुपए की बात है, 2 करोड़ रुपए डीसी को रिलीज होते हैं, डीसी वो कमेटी का चेयरमैन है। फिर आपको राइट हैंड पकड़ा गया था 2 करोड़ के साथ, ये भी कुछ 2 करोड़ के साथ क्या है? 2 करोड़ रुपए बड़े मकान के जो गए थे, आज जो मौजूदा कमेटी है उसने भी उस कॉन्ट्रैक्टर को कुछ पैसे क्लियर किए हैं, तो कई को दिए भाई, काम नहीं हुआ है, 20 लाख का काम हुआ है तो लेके आए, सबूत लेके आए कि 2 करोड़ रुपए आए, खर्च नहीं हुए। या आप जो कह रहे हैं रेड हैंड पकड़ा था, तो रेड हैंड जो पकड़ा था वो मामला जो है इसमें जो है क्लीन चिट दी है कोर्ट ने 20 साल पहले, और जिसने पैसे जमा किए थे उसके पैसे जब्त कर लिए गए। मैं मियाद होने के बाद मैं क्यों करूंगा? मियाद होने के बाद उन्होंने ही कंटिन्यू किया था। जिस दिन दूसरी कमेटी जो एडवाइजर एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया उस दिन हम बाहर आ गए। वो भी दाखिला चाहिए तो अगली बार आप आइए, मैं वो भी दूंगा, आप जो कह रहे हैं कोर्ट का वो भी दूंगा।